नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम बयान सामने आया। प्रधानमंत्री ने एनडीए को मिली जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राज्य की ऊर्जावान और जागरूक जनता से एनडीए के सुशासन, विकास और जन कल्याण के एजेंडे पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा है कि विभिन्न महानगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम ये साबित करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता और एनडीए के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत हुआ है। पीएम ने यह भी कहा है कि यह जनादेश राज्य की प्रगति को नई गति देगा और महाराष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति का उत्सव है। झारखंड में ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। सुबह और शाम तेज ठंड और शीतलहर चल रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को किसी भी जिले में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी नहीं किया गया और राज्य में कहीं-कहीं हल्की दर्ज का कोहरा देखा गया। वहीं पिछले 24 घंटों में 9 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। जम्मू कश्मीर में आईएसआई की खतरनाक साजिश। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बेहद खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की नई रणनीति पर काम कर रही है। आईएसआई ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को निर्देश दिया है कि वह हमलों को आईएसकेपी के नाम से अंजाम दे। इस हाइब्रिड आतंकी मॉडल का मकसद है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बचाना और भारत के खिलाफ पॉलिसिबल डाइटेबिलिटी बनाए रखना। रिपोर्ट के अनुसार इस साजिश की निगरानी पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्विट्जरलैंड पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने टीम के साथ स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि वह विश्व आर्थिक मंच WEF में झारखंड और भारत प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर समावेशी विकास पर जोर देने की बात कही है। पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया पर बड़ा विवाद। पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया लगातार चर्चा में बनी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह प्रक्रिया और भी अहम हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कक्षा 10 के एडमिट कार्ड को वैध दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आयोग ने साफ कहा है कि माध्यमिक एडमिट कार्ड एसआईआर प्रक्रिया के लिए निर्धारित दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं है। इस फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का पीएम मोदी पर बयान। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर बड़ा बयान दिया है। निर्मल जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जितनी बार मुझे मिलना पड़े वो मिलेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वे आदिलाबाद जिले के लिए हवाई अड्डे की मंजूरी मांगेंगे। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट बनाने से उद्योग आएंगे, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षकों के 3704 पद सरेंडर करने के मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब तलब किया। कोर्ट ने पूछा है कि यह पद अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है या केवल अस्थायी रूप से खाली रखे गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2016 में 17,786 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन आरक्षित वर्ग के 3,704 पद बिना ठोस कारण सरेंडर कर दिए गए। कोर्ट ने इसे आरक्षण नीति और समान अवसर के अधिकार से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए 8 सप्ताह में जवाब मांगा है। केरल वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केरल के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है कि और हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और मतदाता सूची से नाम हटाने का आधार स्पष्ट होना चाहिए। ये मामला आगामी चुनावों से पहले बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। पीएम किसान योजना से वंचित किसान। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बड़ी संख्या में किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और इसका मुख्य वजह जमीन का अब भी दादा परदादा के नाम दर्ज होना, नामांतरण न होने के कारण वास्तविक किसान योजना के लाभ से वंचित है। इस समस्या को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और प्रशासन से समाधान की मांग की जा रही है। कंगना रनावत को बठिंडा कोर्ट से राहत। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत को बड़ी कानूनी राहत मिली है। किसान आंदोलन के दौरान बुजुर्ग महिला किसान पर कथित टिप्पणी के मामले में बठिंडा कोर्ट ने उन्हें अस्थायी छूट दे दी है। अब उन्हें इस केस में कोर्ट में बार-बार पेश होने की जरूरत नहीं होगी। बीजेपी नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। बिहार में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा। बिहार सरकार ने गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गन्ना विभाग के अधिकारी और चीनी मिल कर्मचारी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण में आधुनिक खेती, तकनीकी प्रबंधन और प्रसंस्करण की जानकारी दी जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस का केंद्र पर हमला। चीन के अच्छे दिन। कांग्रेस ने केंद्र पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार में चीन के अच्छे दिन आ गए। भारत चीन व्यापार घाटे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पार्टी ने इसे भारत की आर्थिक नीति की विफलता बताया है। राहुल गांधी का इंदौर दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर दौरे पर रहेंगे। उन्हें दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस घटना में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। झारखंड में भी ईडी बनाम सरकार। पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी ईडी और राज्य सरकार आमने सामने आ गई है। राज्य पुलिस ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार से कथित मारपीट से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने ईडी कार्यालय में छापामारी और सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेज जब्त की है। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अहम सुनवाई हुई। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि केवल 18 साल की उम्र नहीं बल्कि भारतीय नागरिक होना भी जरूरी है। कोर्ट ने 65 लाख नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में ऑनलाइन वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने कहा है कि अधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। आयोग के मुताबिक देश में करीब 33% लोग मतदान नहीं करते। इस टिप्पणी के बाद चुनाव सुधारों पर नई बहस छिड़ गई। रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान जताया। उन्होंने कहा कि इस साल उत्पादन पिछले वर्ष से बेहतर रहेगा। आईएसआईआर के अनुसार उत्पादन 120 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। इस देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद शुभ संकेत माना जा रहा है। अमेरिका ईरान की आशंका। पश्चिम एशिया में हालत बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की ओर भेजा है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। कई खाड़ी देशों ने अमेरिका का समर्थन देने से इनकार कर दिया। जंग की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। युद्ध हुआ तो पूरे पश्चिम एशिया पर असर। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो पूरे पश्चिम एशिया में तेल आपूर्ति और व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। इसका असर भारत समेत कई देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तेल की कीमतों में भारी उछाल की आशंका है। निपा वायरस को लेकर हाई अलर्ट। केरल और पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड में भी निपा वायरस का खतरा बढ़ गया है। जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यह वायरस चमगादड़ों से फैलता है और जानलेवा हो सकता है। लोगों से गिरे हुए फल ना खाने और सावधानी बरतने की अपील की गई है।
अगर खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही 25 बड़ी खबरें के लिए बेल आइकन को दबाइए।